सही अल बुखारी में 8466 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत को लेकर आए हैं और मोमिन की एक मिसाल बयान करते हैं। फरमाया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मसलुल मुमिनी कमसल खामति ज़रअ यफ़ीउ वरक़हु मिन हैसु अतत हर्रीहु तुकफ़्फ़िउहा फ़इज़ा सकनत एतदलत व कज़ालिकल मुअमिनु युकफ़्फ़उ बिलबला। बड़ी अजीम और बहुत ही बुलंद पाया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल बयान की है। फरमाया मसलुल मुमिनी कमसल खामति ज़रअ। खामति ज़रअ उसको कहते हैं जो लोग खेती बाड़ी करते हैं या इस तरह के दूसरे जिसमें ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं, एग्रीकल्चरल से, फरमाया मोमिन की मिसाल ऐसे है जैसे खेती का एक नरम पौधा कि जब हवा चलती है तो उसके पत्ते झुक जाते हैं और जिस तरफ की हवा चलती है उसी तरफ उसके पत्ते झुक जाते हैं। लेकिन वो ऐसा मजबूत पौधा होता है कि वो हवा से झुकने के बाद अपने ही मकाम पे दोबारा खड़ा हो जाता है और जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ उसका झुकाव होता है और हवा के बदलते ही उसका झुकाव ख़त्म हो जाता है और वो अपनी पाँव पे दोबारा खड़ा हो जाता है। खामति ज़रअ यफ़ीउ मिन हैसु अतत हर्रीहु। तेज़ आंधी को भी, तूफ़ान को भी वो पौधा अपने पत्तों और टहनियों के सहारे सहता है और दोबारा अपने वजूद पे खड़ा हो जाता है। लेकिन मोमिन, आज के मोमिन में ये निशानी नहीं है। फिर फरमाया तुकफ़्फ़िउहा फ़इज़ा सकनत एतदलत। जब हवा ख़त्म हुई, पौधा अपने वजूद पे फिर खड़ा है। तूफ़ान ने समझा कि ये गया, आंधियों ने समझा कि ये गया, बारिशों ने समझा ये डूब गया और ख़त्म हो गया। लेकिन उसकी शाखें, पत्ते और टहनियाँ इतने मजबूत थे कि उन सारे तूफ़ानों को गुजार कर दोबारा सर उठा के फिर उसी खेत में जी रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कज़ालिकल मुअमिनु युकफ़्फ़उ बिलबला। मोमिन पर फितने आते हैं, बलाएं आती हैं, आजमाइशें आती हैं, मुसीबतें आती हैं,
गुनाहों का बाज़ार सरेआम गर्म होता है, लेकिन मोमिन उनमें अपने आप को तोड़ नहीं लेता, बल्कि अपने ईमान को उसी वजूद पर कायम रखता है जिस ईमान और कलमे की बुनियाद पे वो खड़ा था। उस झुकने वाले पौधे की तरह उन गुनाहों की मंडी से गुज़रकर फिर अपने ईमान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खड़ा होता है और तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। लेकिन जिसकी शाखें कमज़ोर हों या जिनमें अकड़ हो, गुरूर हो, तकब्बुर हो, या वो झुकना पसंद ना करें, तो वो बड़े से बड़े दरख्त भी हों टूट कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। ईमान की कैफियत भी यही है कि अगर आपका ईमान मजबूत है तो आने वाला तूफ़ान टूट जाएगा, और अगर आपका ईमान कमज़ोर है तो आप टूट कर गुनाहों के बाज़ार में, आफतों और मुसीबतों के बाज़ार में गुम हो जाएंगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान को और ईमान की मजबूती को बयान किया। फरमाया, जब कोई शख्स सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत को लेकर आए हैं, जब कोई बंदा गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए एक ऐसी कैफियत बना देते हैं कि जो शख्स दिल से इस्तिग़फ़ार मिन क़िबल नफ्स ही करेगा, उसके उन गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को भी अल्लाह भुला देगा कि इसने गुनाह किया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिग़फ़ार के 4 फ़ायदे बंदे को देते हैं, और इस्तिग़फ़ार जो शख्स नहीं करता, या जिसका दिल इस चीज़ पे उभरता नहीं है कि मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि अपने रब के सामने करूं, तो गोया वो अल्लाह का नाफरमान और शैतान के शिकंजे में है। बड़ी अहम बात है। जिस शख्स का दिल अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से हिचकिचाता है, वो मत समझे कि वो पक्का मोमिन है, वो शैतान के साथ है, शैतान ने उसको जकड़ा हुआ है। नहीं समझ आई? हम अमूमन बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हमें ये तौफ़ीक नहीं होती कि हम दिन में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि कहें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार करने से उसको फुर्सत नहीं मिलती, या उस पर इस्तिग़फ़ार करना बोझल हो जाता है, या उसकी तवज्जो नहीं रहती, गोया कि उसके दिलो दिमाग को शैतान ने जकड़ा हुआ है, और वो उस तरफ उसको आने नहीं देता कि जिससे उसके किरामन कातिबीन उसके गुनाहों को भुला दे। यानी आप देखें ना
कोई भी मामला हो, किसी भी तरह का हो, तो इंसान की ख्वाहिश होती है यार ए गल भूल जावे, इनू याद ना रहे। ऐसे है ना, जब कोई जिरगा हो या मीटिंग हो या इजलास हो तो इतनी बातें होती हैं, तो वो कोई जिसने कोई गलत बात की होती है ना, अब ये क्लास के स्टूडेंट को ले लो ना, क्लास में स्टूडेंट होते हैं, तो जिस स्टूडेंट को सबक याद ना हो वो सर झुका के बैठता है अगले स्टूडेंट के पीछे, और वो दिल ही दिल में ये गुमान करता है कि टीचर की नज़र मेरे ऊपर ना पड़े और मुझसे ये सवाल ना पूछे। सुना कभी ऐसे? देखा? जिन्हें स्कूल पढ़े उन्हें देखे, जो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में उनको पता है। वो हमारे एक उस्ताद थे, वो उसकी क्लास में तकरीबन कोई 35-40 स्टूडेंट थे, अल्लाह उनकी बख्शे फरमाए, मौलाना तैयब साहब। वो जब भी सबक पढ़ाते तो वो चल भाई तू बता, अब वो बैठा अक्का बक्का। अब उसकी क्लास की खूबी थी कि वो हमेशा ऐसे उंगली करके फ़ौरन स्टूडेंट को आगाह करते, और सारे स्टूडेंट उसकी क्लास में सरनिगू रहते, वो मेरे तो ना पूछे। जिन्होंने स्कूल में या मदारस में पढ़ा है उनको मालूम है कि स्टूडेंट को अगर आपने दबा के रखना है तो स्टूडेंट से सवाल करो, टीचर सवाल करेगा, सारे स्टूडेंट ऐसे गुमसुम बैठते हैं, वो खुदाया मेरी वारी ना आवे। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले ये निशानी बयान फरमा दी। क्या फरमाया? फरमाया जो शख्स अस्तगफार एक दिन में 100 मरतबा करता है, गोया कि वो अल्लाह के फरिश्तों को भी भुला देता है कि उसका गुनाह लिखो। फरिश्तों की तवज्जो ही नहीं रहती कि इस साहब के गुनाह लिखने हैं, जिसने सुबह 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ लिया। कितनी बड़ी बात! ये मेरा ख्याल है कि इस नुक्ते को अगर आप समझ लें तो आज के जुम्मे का खुलासा पूरा हो गया। और इस्तग़फ़ार की एक सबसे बड़ी अलामत यह है कि जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार कहता है, उसका दिल खुदा खुद नरम कर देता है और वह दिल बगावत की तरफ जाता ही नहीं है। इतना बड़ा फायदा है, वो दिल सरकश हो ही नहीं सकता जिस दिल में रोजाना अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि की पालिश होती रहे। तो शैतान की क्या मजाल है कि उसको जकड़ ले अपने शिकंजे में। फिर सूरह यासीन में आता है ना कि उस दिन, किस दिन? जिस दिन हशर बपा होगा, जुबान भी बोलेगी, हाथ भी बोलेंगे, पाँव भी बोलेंगे, हर अंग अंग इंसान का बोल कर बताएगा मुझसे इसने ये करवाया, मुझसे इसने ये करवाया। और जो चीज़ बोलने की ताकत रखती है दुनिया में, खुदा उसको खामोश कर देगा। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि की ताकत इतनी है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पे 100 बार ये विर्द करता है, खुदा उसके आज़ा को वो जराइम भुला देता है। कल हश्र में वो आज़ा बोल ही नहीं सकेंगे। इससे बड़ी क्या फजीलत चाहिए? हाथ से जुर्म किया है, हाँ पाँव से जुर्म, पाँव से और हाथ से जुर्म करते हम। और हमारा तो सबसे बड़ा जुर्म ज़ुबान से होता है, जिसको खुदा ने मौत के साथ बंद करना है, फिर ओपन नहीं करना। ज़ुबान मौत के वक्त बंद होगी, फिर कभी खुलेगी नहीं जब तक कि जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो जाए। अभी भी नहीं समझे? हर चीज हश्र में, क़यामत में बोलेगी सिवाय ज़ुबान के। इन्होंने की करना है? फिर ये पता नहीं कितों दीन बना के लिया, दीनियात रिजविया, नवी नीमा चीज़ा कढ़ी आते हैं। वो खीरे लटकाने, वो केले लटकाने के तरीके बताने वाले। वो मैंने कल सुना है, वो कहता है शलवार की जेब में पैसे रखना जायज़ है ना जायज़ है?
एक और क्लिप आया है, बड़ा ज़बरदस्त है। एक साहब सवाल कर रहे हैं, हजरत जी मैं सारे काम दाएं हाथ से करता हूँ, लेकिन जब ड्राइव करता हूँ तो वो जो गियर है वो बाएं हाथ पे है, वो मैं बाएं हाथ से चलाता हूँ तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। अब पुत्र तेरी तो नहीं होनी, बाकियों की हो जानी है। ये दीन है यार। और इधर क्या दीन है, ज़रा पढ़ के तो असल में बदकिस्मती ये है, ये उल्टे हाथ से गियर लगा के वाकई ये बख्शे नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि ये दीन का मामला ही नहीं है। सबकी बख्शिश हो जाएगी, जो इस तरह के नज़रिए रखते हैं उनकी नहीं होगी। तो तू भी उल्टे हाथ में घेर लाना है यार। अच्छा कोई बंदा इनको पूछ, अच्छा उठ के कहते क्या है पता है आपको, हम डॉक्टर जाकिर नाइक से मुनाजरा करेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और तुम गेर तो लगाने की बख्शिश नहीं हो रही तो उधर उनसे कैसे मुनाजरा करोगे? फिर खीरा तुमने कैसे काटना? अच्छा एक साहब बयान कर रहे हैं बड़े तम तराक से, वो कोई चिंगम आती है जिसके ऊपर हरी पन्नी होती है या क्या होती है, अब वो कहते हैं इसको फेंकना नहीं चाहिए, क्यों? वो सबज पन्नी उस पर लगी हुई है। तो खीरा कौन सा काला होता है यार? खीरा खाने पे पाबंदी लगा दो सुन्नियों पे, मज़ा आ जाएगा, है ना? अब आपने ये बात बतानी है उनको, भाई खीरा सबज होता है और सबज चीज़, ये सबज बिछा के बैठे ऊपर यार। क्या फरमाया भाई? हर चीज़ कर लो, सुन्नियत से तौबा कर लो अगर जन्नत में जाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कल अपना बयान जब दिया है इधर, उसने कहा है कि मुझे किसी से कोई नफ़रत और बुग़्ज़ नहीं है, मुझे सबसे मोहब्बत है। अगर कोई मुझसे नफ़रत करता है तो ये कहाँ शर्त है जो मुझसे नफ़रत करेगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी या वो जहन्नम में जाएगा। जो कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है, और जो मुसलमान है जन्नत उसी के लिए है। ये खीरे केले वाले तो दीन में आते नहीं, जो खाने पीने में आता है। अच्छा ये इधर रखने के तरीके बता रहे हैं, वो सब्ज़ी मंडी का क्या करना है, वो खेतों का क्या करना है? खाम मत ज़र मैंने है सो आता तहरिया तो कब वे वहाँ, मैंने अभी हदीस सुनाई ना, वो ज़राअत के खेतों का क्या करना है? तुम इधर मंडी में घर में लाकर उसके तरतीब बनाते रहते। तीसरी चीज़ इस्तग़फ़ार की। यार इस्तग़फ़ार के कभी आप लोगों ने फ़ायदे नहीं सुने? कितने बड़े फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। आपने वो हदीस सुनी होगी 99 कत्ल वाली, उसके कदम गिने जाएंगे, सुनी थी? नहीं सुनी? मौलवियों ने सुनते को तो तुम उन्होंने नहीं सुनते जो खेले रखने के तरीके, लटकाने के तरीके दसते। वो क्या तरीके बताते, कहते हैं रोज़े की हालत में अगर इस्तिंजा करते हुए सांस खींची रोज़ा टूट गया। फिर भी हम सुन्नी हैं, फिर हमने क्या गुनाह किया है यार? फिर भी सुन्नी है जिनका रोज़ा सांस खींचने से टूट जाता है, पानी पीने से नहीं टूटेगा। वो बाद की बात, वो तो बहुत बड़ी, वो तो काफिर हो जाएगा बंदा अगर पानी पिएगा। नहीं समझे? ये हदीस सुनिए ना, 99 कत्ल कर दिए तो वो चल पड़ा तौबा के लिए, ये बड़ी एक मशहूर रिवायत है। तो इसका मतलब है कि उसके क्या किया था फिर? बनी इसराइल में कदम गिने जाते हैं ना, फिर इधर गिने तो इतने हो गए, इधर गिने तो इतने हो गए, लिहाजा तौबा की तरफ कदम ज़्यादा हैं और बगावत की तरफ कदम कम है तो बख्शिश हो गई। ऐसे ही सुना है ना? तो इतना ही है। अगला मैं बता देता हूँ। इस हदीस में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार मिन क़िबल नफ्स से ही करता है अल्लाह के सामने, सुबह के औकात में या शाम के औकात में, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल हशर में उस ज़मीन के निशानात ही मिटा देगा जिन निशानात से चल के उसने जुर्म किया था। कभी सुनी ये बात? सही हदीस है तरगीब व तरहीब। अल्लाह अपने फरिश्तों के ज़रिए उस गुनाहगार बंदे के निशानात पाँव के मिटा देगा ताकि वो याद न रहे
कल फरिश्तों को कि इसने ये गुनाह इन कदम बोलेंगे, कदम चुप करा देगा। थानू पता ही कौन नहीं है साढ़े ना चल के गया सी कि नहीं गया सी। कभी सुना है ये बात? अल्लाह ने वो पाँव के निशानात ही मिटा देने हैं। जिन पाँव पे चल के बंदा गुनाह करने जाता है, अगर वो सारी ज़िंदगी इस्तग़फ़ार भी कहता रहा, तो इससे दो चीज़ें साबित होगी। बंदा गुनाह करेगा, गुनाहगार है बंदा, पाक कोई नहीं है। ये जो पाक कहते हैं ना, गौस पाक, ये खुद मुजरिम है। जो बंदा अंबिया के अलावा है वो गुनाह करेगा। सहाबा से गलतियां हुई नहीं हुई, औलिया से क्यों नहीं हो सकती? इनके कुतुब किताब से क्यों नहीं हो सकती? ये जो चक्कर चला रखा है, ये गलती तुम क्यों नहीं गलती कर सकते? कोई गलती मशरूत नहीं है कि नेक नहीं करूँगा। नेक बहुत ही गलती कर दी, क्योंकि उसके साथ शैतान की पूरी टीम होती है, और जो नेक नहीं होता उसके साथ एक ही कहना मैं ही काफ़ी हैं, वो की कहते कल्ला ही काफ़ी है। जे कोई नेक होवे, मुखलिस होवे, तौहीद पर हो, तो उसके पास पूरा लश्कर होता है शैतान का कि कहीं ना कहीं तो इसको तोड़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पाँव के निशानात मिटा देगा इस्तग़फ़ार की बदौलत। और केड़ा काम करना है? और इससे बड़ा काम क्या है कि अगर इंसान सारी ज़िंदगी 100 मरतबा रोज़ाना अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह कहता रहे। चौथी चीज़ सुन लो, अल्लाह ने इस्तग़फ़ार के बदले में कल हशर में सारे गुनाह पर कायम गवाह तितर बितर कर देने हैं। अब इसके आगे सुनो, एक तो इसमें शर्त आ गई कि जो बंदा नेक है या बद है, गुनाह तो करेगा करेगा, और अगर इस्तग़फ़ार करेगा तो अल्लाह अपने फरिश्तों को भी भुला देगा कि इनका वो किधर है रजिस्टर, उस ज़मीन के निशानों को मिटा देगा, वो किधर है वो पता ही कोई नहीं। चौथी चीज़ क्या फरमाया? वो तीसरी चीज़ कि वो आज़ाब ही बोलना बंद कर देंगे जिन्होंने गवाही देनी थी। इस्तग़फ़ार तौबा के बाद ना, मैंने एक मौलवी की तकरीर सुनी, बीच में वो बताता रहता हूँ हालात हाज़िरा भी। वो मुफ्ती तारिक मसूद के पीछे ऐसे लगा जैसे कुल्हाड़ा लेके बंदा किसी पागल कुत्ते के पीछे लगता है, कुछ शर्म ही नहीं आती। अच्छा, मुफ्तियों से भी मैं गिरोह से कहा है, वो लिख रहे हैं बहुत कुछ। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आती ये पागलों की मंडी कहाँ से पाकिस्तान में सारी सबसे बड़ी है। वो मुझे कह रहे आपको हसद है, ऐसे दौर फिटे मुँह, मुझे क्या हसद है? जाओ जहन्नम में या जन्नत में, मुझे मेरा कोई हिस्सा लेके तो नहीं जाना तुमने। मैं अपने हिस्से की जन्नत में जाऊँगा या अपने हिस्से के गुनाह से सज़ा पाऊँगा। ऐसे ही जो किसी को सच्ची बात बताए ना पाकिस्तान में, असल मसला ये हिदायत क्यों नहीं आती मुआशरे में? जो कोई सही बात करता है उसका पीछा कर लेते हो, तू उन्होंने सच्ची गल दसन लग गया। अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल था ना, मुनाफिक आज़म। वो मुनाफिक आज़म नहीं हो, इनका तो गौसे आज़म है ना, वो मुनाफिक आज़म से असल में वो रईसुल मुनाफिकीन था। चौथी बात बता दूँ, पहले इस्तग़फ़ार की, फिर चलते हैं इस तरफ भी। चौथी बात मैंने बता नहीं दी कि गवाह भूल जाएंगे। हाँ, गवाह जो शख्स इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में 100 मरतबा कहता रहेगा, पढ़ता रहेगा, मिन केबल नफ्से ही, ये ज़हन में रखना, मैं इसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। केबल नफ्से ही को दिल से कहेगा, दिल से इस्तग़फ़ार करता रहेगा, अल्लाह उसके गुनाहों पर कायम बाएं कंधे वाले गवाहों को ही भुला देगा। पहले तो आज़ाब भुलाए, ज़मीन के निशान मिटाए, फरिश्तों को भुला दिया। चौथा काम ये किया, जो कल गवाह आने थे वो भी भूल गया कि साडा मुजरम है कौन है। एक अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, इस कलमे का सानी कोई नहीं। लोग वजीफ़े बताते हैं ना, वो दाढ़ के दर्द का बताते हैं ना, दाता साहब की घोड़ी उन्होंने निकले फोड़ी, पता नहीं की कुछ बनाता है वो। फिर वो सर के दर्द का भी है, वो किसका पीर है वो, उसकी वो फलानी। मैं यार खुदा के बंदो, बिस्मिल्लाह अर्की का मिनकुल दान योजी का पढ़ लिया करो।
जो नबी पाक ने बताई, दीन हमारा नबी पाक से आया है सल्लल्लाहु। क्या फरमाया? वो गवाह भी भूल जाएंगे। जो गवाह खड़े थे कि हमने गवाही देनी है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। और अगली बात इस्तग़फ़ार की। अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन था ना। ये जितनी मुनाफिकत करते हैं ये उसी की आल औलाद है, जो आपसे करे या मुझसे करे या किसी से भी करे। जो मुनाफिकत करेगा वो अब्दुल्ला इब्ने उबई के काफ़िले में होगा। और मुनाफिक कलमा गो होगा, काफिर मुनाफिक नहीं होता। यहूदी मुनाफिक नहीं है हमारे साथ, हिंदू मुनाफिक नहीं है। ये आज बात याद रखना। हम मुनाफिक तो अलग अलग नस्ल है, अलग मज़हब है। नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। मुनाफिक तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने वाला होगा, मुनाफिक तुम्हारे साथ कारोबार करने वाला होगा, मुनाफिक तुम्हारे साथ मुआहदे करने वाला होगा, मुनाफिक तुम्हारे साथ खाना खाने वाला होगा, मुनाफिक तुम्हारे साथ जंग लड़ने वाला होगा, मुनाफिक तुम्हारे साथ एहतजाज करने वाला होगा, मुनाफिक दीन इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला होगा। और ये भी याद रखो, मुनाफिक वाजिबुल कत्ल कभी नहीं होगा। मुनाफिक कभी कत्ल नहीं किया जाता, और ना करने की कोशिश करना, वरना कातिलों के साथ तुम शुमार होगे। क्या फरमाया? अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जब मुहाजिरीन हिजरत करके गए ना मक्का से मदीना, बड़ा अहम वाक़या सुना रहा हूँ। वक़्त गुज़रता गया तो मुनाफिक के दिल में एक दूसरे की तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं होती। ये ज़हन में रखो। दूसरे की रिज़्क़ और औलाद से जलता रहता है, हत्ता कि खुदा उसको ही जला देता है, खाक कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं जो दूसरे मोहसिन से मुनाफिकत करता है। लेकिन यह है कि थोड़ा वक्त लगाता है, इसलिए कि अल्लाह इसके भी ईमान को आज़माता है, मोमिन के भी ईमान को आज़माता है। और मुनाफिक बज़ाहिर मोमिन होता है, हो सकता है आपसे भी आला शक्ल सूरत में हो। मदीने चलेगा, कुछ अरसा गुजरा, कहता है यार मुहाजिरीन इधर इतनी कसरत से हो गए हैं, उन तो साड़ी चलनी कोई नहीं, ये तो उधर से ऐसे आए थे ऐसे आए थे, जैसे तुम्हारे वज़ीर भी असम्बली में खड़े होकर कहते। उसने मुहाजिरीन के लिए जलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम अजीज़ हैं, हम गालिब हैं, हमारे पास मदीने में ये लोग आए हैं। जिस पर अल्लाह ने वही कर दी, क्योंकि जिनको उसने लफ्ज़ कमतर इस्तेमाल किया उनमें पैगम्बर कायनात भी थे, मुहाजिर बन के गए थे ना। हम यहाँ मुहाजिरों को क्या कुछ कहते हैं पता है? कभी सोचा है? और फिर हम क्या सोचते हैं, हम तरक्की करेंगे, ऐसी तरक्की पे लानत। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए सब कुछ लुटाया, तुम उनको तानो तशनी करते हो, फिर कहते हो हम गालिब आ जाएंगे, इसी तरह आओगे जैसे अभी हो। कोई इधर से मारेगा, कोई उधर से मारेगा, आपस में लड़ लड़ के 77 साल में ये कौम तरक्की नहीं कर रही और खाक करेगी। किसी को आजमाने के लिए 7 साल काफ़ी होते हैं, 5-7 साल 10 साल नहीं पा सका और हुई तो अपने गुनाहों की तरफ पलटे और देखे मैं क्या जुर्म करता हूँ। 5-6 महीने भी काफ़ी होते हैं ईमान को चेक करने के लिए। जब उसने ये कहा तो दानी अज़रिबु उनका हाज़ल मुनाफिक, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाज़त दीजिए, हम इस मुनाफिक की गर्दन उतार दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाहू ला यतहद्दस अन्नासु अन्ना मुहम्मदन
यक़्तुल सहाबा। नबी ने अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन को अपना सहाबी करार दिया। नहीं समझे? कहा मेरा साथी है। मुनाफिक को कहा यारो इस्लाम को समझो, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारा नामो निशान ही रहेगा। और ये हो रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ। कोई इसको दिखाने बताने की, वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ जो हो रहा है यही है। हमने पाकिस्तान में 70% लोग कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले गुस्ताख का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिए, जला दिए। और पैगंबर आज़म को मुनाफिक का पता था, जिसने कमतर लफ्ज़, इंतहाई कमीना लफ्ज़ मुहाजिरीन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन पैगंबर कायनात ने उसको कत्ल करने से मना कर दिया। ये जो जज्बाती मुल्लायत है ना, ये मुसलमान को मुसलमान से मारने वाले तुली हुई। याद रखो, अगर तुमने गलती करने वाले को तौबा का मौका नहीं दिया और मार दिया तो वो जन्नती है, तू जहन्नमी है, और कातिलों के साथ कल हशर में तेरा हिसाब होगा। जाओ, इस मुल्लायत को चैलेंज है जो सारे मुसलमानों को इस वजह से कत्ल कर। गुस्ताख उल्लू के पट्टे, तेरे मसलक को जो नहीं माने, गुस्ताख कैसे हो गया? और इस मुजरम, इस रियासत, ये रियासत इस जुर्म में मुलव्वस है। कोई कलमा गो गुस्ताख नहीं। और इन्हीं मौलवियों का फतवा है कलमा गो मुशरिक नहीं होता है, या नहीं है? नहीं है। ये कहते हैं कलमा गो मुशरिक नहीं होता। अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पे बैठ के वड्डी पगड़ी बन के एक मौलवी, इनका बड़ा सरपंच है, उसने खिताब किया, मैंने सुना। उसने कहा ये अहले हदीस गलत कहते हैं, कलमा गो मुशरिक नहीं होता, तो कलमा गो गुस्ताख कैसे हो गया? और अगली बात सुनो, बड़ी तारीखी बात बताने लगा हूँ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जितने गुस्ताख मारे गए, किसी सहाबी ने उस वक्त तक उनको कत्ल नहीं किया जब तक पैगंबर आखिर ज़माने हुक्म नहीं दिया। और वो रियासत मदीना के बादशाह थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम रियासत मदीना थे। क्यों जुल्म बपा कर रखा है? कल पूछा गया, ला यतहद्दसन नास अन्ना मुहम्मदन यक़्तुल असहाबा, कि को लोग ये ना कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल कराने लग गए। हमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपने साथी मुनाफिक को कत्ल करने का हुक्म नहीं है, मुशरिक को कत्ल करने का हुक्म नहीं है, जब तक रियासत आर्डर ना करे, हाकिम मदीना हुक्म ना करे। हमारे यहाँ हर कोई हाकिम वक्त बना हुआ। वो मैंने पिछले जुम्मे कहा ना मुफ्ती साहब के बारे में, मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है, ये ज़हन में रखो। मुझे किसी से भी कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे सारे मुसलमानों से मोहब्बत है, सब बराबर है मुसलमान। कोई जहन्नमी नहीं है जिसने कलमा पढ़ा है, जो जब तक वो शिरक ना करे। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, शिरक नहीं माफ़ करूंगा। तो शिरक वो खुद करते हैं, कहते कलमा को मुशरिक नहीं होता। इस दलील से क्या दलीलें निकालते हैं? कब्रां च वड़ी जाते, कब्रां च मंगी जाते, बाबे गौस ने जरा साडा मुर्दा ही कढ़ छड्या, कश्ती भी कढ़ छड़ी, सारी बरात ही कढ़ छड़ी, डूबी हुई बरात निकाल दी उसने, वो जालिमो। अच्छा, वो एक मौलवी यहाँ तकरीर कर रहा है, गौस पाक ने मुर्गा खा लिया। और एक शागिर्द की माँ आई, उन्हें कहा तू मुर्गा खाता, वो दाल खांदा पाया। उन्हें मुर्गा दोबारा इकट्ठा करके हड्डियाँ जोड़ के मुर्गा बना के उन्हें देता। ये काफिर है, मुसलमान है यार? ये सोचा है कभी आपने? लोग मुझे कहते हैं पाकिस्तानी मुआशरा सच्चियाँ गल, ओ साहब बैठे मैनू कहते हैं सच्चियाँ गल्लां पाकिस्तानी नहीं सुनते। मैं कहना कर जानियां ने, आपे वक्त भरेगा, हमने कर जानी है फजल भाई। और यार कोई दो दिमाग सोचेंगे तो सही बात गलत है या सही है। अच्छा, उसने तो कर दिया, 1300 साल हो गए, कोई एक ही और बाबा कटो जड़ा मुर्गा खा के फिर जिंदा करके कट दे। ऐसी लंतरानियां छोड़ते हैं यार।
इस्लाम के नाम पे इस्लाम को मजाक बनाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यतहद्दसन नास, क्यों फरमाया? इसलिए कि अगर मैंने अपने कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को कत्ल कर दिया तो कुफार वक्त मजाक उड़ाएंगे। अब मोहम्मद अपने साथियों को भी मारने लग गया है। जिसने कलमा पढ़ लिया उसको साथी समझो, उसकी गलती को माफ़ करो, उसकी गलती पे तौबा करवाओ, रुजू करो, पूछो वजाहत, फिर फैसला करो। वो एक ने बड़ी तनकीद की है, सिंध का बड़ा आलिम है, उसने मेरे ख़िलाफ़ एक पूरा क्या वो जो आर्टिकल लिख दिया, वो सहाफ़ी आर्टिकल कहते ना, हम तो सब्जेक्ट कहते, आर्टिकल लिखा है मौलाना जमील अतर वथा का, वो पता नहीं क्या हो गया। यार छोड़ो, मैं क्या गुस्ताखी इनकी करनी है, ये तो बड़े आशिक है, ऐसा गुस्ताख है। वो कह रहा है इसने ये फतवा दिया है कि पहले पूछो फिर मारो, तो मैं क्या पूछने के बगैर अगर मारना है तो फिर तो ये सारा मुआशरा ही कत्ल कर दो। पैगंबर ने रईसुल मुनाफिकीन को रोक दिया, नहीं मार। वो यार इधर नहीं है सारी बात, आगे चलो। उसामा बिन ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु, अगला लफ्ज़ तुसा कहना सल्लल्लाहु, ये मुंह बोला बेटा था नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको मुतनब्बा कहते, मुतबन्ना बेटा बनाया था ना इसको, उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा को। सुनो, एक जंग के अंदर इसने उस शख्स को कत्ल कर दिया। जब इसने तलवार लहराई उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तू हुण पढ़िया है, सुना वाकया ये? यार आपने तो सुना ही होगा इन मुसलमानों ने नहीं सुना जो दूसरे को बगैर पूछे मार देते हैं, एक गुस्ताख है। उसामा बिन ज़ैद नबी मुकर्रम का बेटा, मुंह बोला बेटा, सगा बेटा नहीं था, मुंह बोला बेटा बनाया था। बड़ी मोहब्बत, बे इंतहा मोहब्बत थी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से। उसने कत्ल कर दिया सिर्फ एक लम्हे के लिए, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। बात मदीने पहुंची, सारे मदीने वापस पहुंचे अपनी लश्करगाह से। सहाबा ने बताया या रसूलुल्लाह इन्हें उन्हें मार देता, उन्हें क्या सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम कहते अक़तलता रजुलन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा या रसूलुल्लाह उसने मेरे असले से डर के, तलवार के डर से कलमा पढ़ा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हल शकक्त कल्बहू, तूने उसका दिल चीर कर देखा, अक़ालहा अम ला, क्या उसने दिल से कहा है या मुंह से कहा है? फिर फरमाया कैफ़ तस्ना बिला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा जाअत यौमल क़ियामा, फरमाया उस दिन तू है उसामा क्या करेगा जब क़यामत के दिन उसका कलमा आकर खड़ा हो जाएगा कि इसने मुझे कलमे के बावजूद मार दिया। सोचो मुसलमानों, जिसने एक लम्हे के लिए कलमा पढ़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अगर कल इसका कलमा हशर में आकर खड़ा हो गया कि उसामा ने इस बंदे को कत्ल किया है और ये पैगंबर का बेटा है, इसने कत्ल कर दिया जबकि मैंने कलमा पढ़ा था, तो फिर हाय हाय हाय, जब तक उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदा रहे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुनिया में रहे, वफात से पहले तक सारी जिंदगी उसामा ने पैगंबर आखिर ज़मां का पीछा किया। या रसूल अल्लाह इस्तग़फिर ली, या रसूल अल्लाह इस्तग़फिर ली। जब मिले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए, उसके बाद मुतबन्ना से भी हटा दिया था। मुंह बोला बेटा की दर्जा वैसे कुरान ने आ गया था तो वो ख़त्म कर दिया था उसका। इतनी बड़ी सज़ा है। ओ मुसलमानों सोचो, तुमने कलमा गो को गुस्ताख कहकर मार दिया। पैगंबर के ज़माने में जितने कत्ल हुए उनमें कोई एक भी कलमा गो नहीं था और कोई एक भी ऐसा कत्ल नहीं है जो पैगंबर के हुक्म के बगैर किसी सहाबी ने खुद कर दिया। ये तुमने कहाँ से फतवे गढ़े हैं? इसी मुफ्ती ने फतवा दिया था कि अगर पता चल जाए कि वो गुस्ताख है वो आसरा नहीं करो, तो उनको तो तेरा भी आसरा नहीं करना किसी। अगर हक बयान करते रहो तो
आकर मुआशरा बेदार हो जाता है, दीन की समझ आ जाती है। इतने किसी के बाप की जागीर नहीं है ये दीन मुस्तफ़ा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। हिदायत वही से लेंगे, रहबरी वही से लेंगे, रहनुमाई वही से लेंगे, दर्स व तदरीस वही से लेंगे, नुक्ता नज़र वही से लेंगे, दीन की तबलीग का तरीका वही से लेंगे, फतावे भी वही से लेंगे। हिंदुस्तान के फतावे हों या इराक़ के फतावे हों या पाकिस्तान के फतावे हों, मदीने के पैमाने पे जांचेंगे तो अमल करेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। पैगंबर ने अपने बेटे, इसका मतलब है, सुन लो फिर, इसका मतलब है, क्या मतलब है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर बेटा भी हो, मुजरिम हो तो नहीं सिफारिश करेंगे। कैफ तस्नअ बिला इलाहा, सही बुखारी की रिवायत है। बेटे से कह रहे हो तू क्या करेगा जब ला इलाहा इल्लल्लाह कल क़यामत के दिन सामने आ गया। इतना एतबार है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और उतना एतबार है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह का। वाखिर एक हदीस सुनाता हूँ दौरे जदीद के अहले सुन्नत बरेलवी हजरात के लिए। मेरे भाई है ना यार, मुझे किसी बरेलवी देवबंदी शिया से नफ़रत नहीं है, ये ज़हन में रखना। और मैंने तो कई बार बताया, मेरे प्रोग्रामों में तो हिंदू और यहूदी और ईसाई ज़्यादा बैठते। हमारी मस्जिद के अंदर ईसाइयों से मुनाज़रे होते रहे, इनके पादरियों से। यार मुसलमान का काम ही नहीं है नफ़रत करना। अगर मुसलमान नफ़रत करेगा तो इस्लाम कौन लेके आएगा? इस्लाम पगड़ियों में नहीं आया, इस्लाम ज़ुबान और दिल से आया। इस्लाम टोपियों से नहीं आया, इस्लाम दिल और ज़ुबान के इखलास से आया। वो अलग बात है कि मेरा जो अंदाज़ है वो ज़रा ज़ोर आवर है, लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। लेकिन इतना ज़हन में रखो, एक बड़ी मिसाल बयान करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देकर समझाई है। क्या फरमाया? एक शख्स सफ़र में है, सहरा में चला गया। ये सुनी होगी यार, शायद मैं जब बयान कर दूँ आपको समझ आ जाए। सहरा में सफ़र कर रहा है, थोड़ी देर के लिए सस्ताने बैठा, उसकी सवारी गुम हो गई, भाग गई, और उसके ऊपर उसके खाने पीने का सामान भी था। अब वो ढूंढता फिर रहा है, थक गया है। इतना थक गया है कि किसी साए में बैठा है और अपनी मौत को यकीनी सामने देख रहा है कि सहरा भी है, सवारी भी नहीं है, खाने पीने का भी कुछ नहीं है। अब क्या करें? अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लल्लाहि अशद्दु फरहन, अल्लाह की खुशी देखो। एकदम जब एक शख्स को सहरा के सफ़र में यकीन हो गया कि अब मैं मरा तो मरा, एकदम उसके सामने वो सवारी अपने साजो सामान के साथ आ जाती है, जिसमें खाने पीने का सामान भी मौजूद है। अब वो जब उसको देखता है वो खुशी से पागल हो जाता है। ऐसा होता है जब गुम हुई चीज़ मिल जाए। ज़रा पूछो ना, इधर मस्जिद में आते लोग ऐलान कर दो बेटा गुम हो गया सुबह 9 बजे का, और अगर शाम को ऐलान हो जाए ना कि इस मस्जिद से आकर ले जाओ, तो रोते हुए धाड़े मारते हुए आते हैं यहाँ पे, हाँ साडा बच्चा मिल गया। खुशी होती है या नहीं होती? हाय हाय हाय, ये सुनकर ही दिल कांप जाते हैं, भी इतनी खुशी होती है। अब जब वो ये देखता है कि अब मैं मौत से बच गया और साजो सामान खाने पीने का आ गया, सवारी आ गई, अब मैं निकल जाऊंगा, तो फरते जज्बात में कहता है, अल्लाहुम्मा अना रब्बुक व अंता अब्दी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतनी खुशी होती है, वो अपने रब से कहता है, अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। अगर उत्थे अहले सुन्नत बरेलवी मसलक होता तो उसको गुस्ताख कह के फड़का चुका होता। और नबी कहता है कि अल्लाह को इतनी खुशी होती है इसके उल्टे कलमे की भी, कि इतना खुश हुआ है मौत से बच गया, अल्लाह ने ज़िंदगी अदा कर दी। कभी सोचा है आपने? हाथ जोड़ता हूँ बरेलवियों, अहले सुन्नत वालों, सुन्नी कहलाने वालों, इस्लाम पे रहम करो। इस इस्लाम को कीमा बोटी ना बनाओ। दुनिया हंसती है हमारे इस अंदाज से कि पाकिस्तान में मुसलमान को गुस्ताख कह के मारे जा रहा है। मुझे किसी गुस्ताख से कोई हमदर्दी नहीं, किसी तौहीन कुरान करने वाले से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन जब तक वो वाज़े कर न दे कि मैं नहीं मानता, मैं इसको
या गाली दे दे या तौहीन के अल्फाज अदा करे और रुजू न करे, तौबा न करे, तौबा के बगैर तो रब भी माफ़ नहीं करता। और अगर तौबा कर ले रब के साथ भी कोई शिरक कर ले, गुनाह कर ले, तौबा करने के बाद रब कहता चाह तेन माफ़ किया है ना, अल्लाह भी माफ़ कर देता है। बड़े से बड़ा गुनाह कबीरा रब माफ़ कर देगा। ये कत्लो गारत इस्लाम के नाम पे मुसलमानों की हराम है और इसमें रियासत पाकिस्तान मुजरिम है। मुफ्ती साहब का गुनाह ये है कि उसने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किए। उसने तौबा कर ली है तो अल्लाह ने तो सबकी तौबा कबूल कर लेनी है, फिर कत्ल करने वाले कहाँ जाएंगे।